लोकसभा चुनाव के नतीजे आए महीने भर भी नहीं हुआ, सियासी दल फिर से चुनावी मूड। 7 राज्यों की 13 सीटों पर उपचुनाव के बाद अब लोकसभा सीट के लिहाज से सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की बारी। यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। लोकसभा चुनाव में सीटों के लिहाज से समाजवादी पार्टी के बाद दूसरे नंबर पर रही भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप करने का टारगेट लेकर चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी में है, लेकिन सहयोगी दलों की डिमांड सत्ताधारी पार्टी की टेंशन बढ़ा सकती। बीजेपी की अगुवाई वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के 2 घटक दल 2-2 सीटों की डिमांड कर रहे हैं। डॉक्टर संजय निषाद की अगुवाई वाली निषाद पार्टी और जयंत चौधरी की अगुवाई वाली राष्ट्रीय लोक दल 2-2 सीटों पर दावेदारी कर रहे हैं। बीजेपी सहयोगी दलों के लिए कई सीट छोड़ेगी, इसके आसार कम हैं। निषाद पार्टी और आरएलडी की ओर से 2-2 सीटों पर की जा रही दावेदारी का आधार क्या है और एनडीए में इसे लेकर क्या पेच फंस रहा है। बीजेपी की ओर से हर सीट पर उम्मीदवार उतारने की तैयारी के बीच निषाद पार्टी के प्रमुख दिल्ली का भी चक्कर लगा आए हैं। निषाद पार्टी के प्रमुख मिर्जापुर जिले की मंझवा के साथ ही कटिहारी विधानसभा सीट के लिए दावेदारी कर रहे हैं। उन्होंने कहा भी है कि 10 सीटों के उपचुनाव में 2 सीटें हमारी है और हम दोनों सीटों पर उम्मीदवार उतारेंगे। डॉक्टर संजय निषाद की इन 2 सीटों पर अपना बताना भी गलत नहीं है, क्योंकि 2022 के यूपी चुनाव में मझवा और कटिहारी ये दोनों सीटें निषाद पार्टी के हिस्से आई। मझवा सीट से निषाद पार्टी के विनोद बिंद जीते थे, जबकि कटिहारी सीट पर पार्टी के उम्मीदवार को शिकस्त मिली थी। मझवा विधायक विनोद अब भदोही से सांसद निर्वाचित होने के बाद विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे चुके हैं। 2022 की सीट शेयरिंग में अपने कोटे आई सीट होने के आधार पर निषाद पार्टी सिटिंग सीट मझवा के साथ ही कटिहारी के लिए भी दावेदारी कर रही है। कटिहारी सीट से सपा के लालजी वर्मा जीते थे, जो अब अंबेडकर नगर से सांसद है। तो वहीं मुजफ्फरनगर जिले की मीरपुर सीट 2022 में आरएलडी के चंदन चौहान जीते थे। चंदन चौहान अब बिजनौर सीट से सांसद है और उनके इस्तीफे से रिक्त हुई इस सीट पर उपचुनाव होने हैं। आरएलडी अपनी इस सीट के साथ ही अलीगढ़ जिले की खैर सीट के लिए भी दावेदारी कर रही है, क्योंकि खैर सीट से आरएलडी पूर्व में 3 बार चुनाव जीत चुकी है, लेकिन अभी जो खैर सीट है वो अनूप प्रधान वाल्मीकि के पास थी 2017 और 22, जो कि अब हाथरस से सांसद होकर संसद पहुंच चुके हैं। तो अब देखना है एनडीए में जो सहयोगी दल है वो कितना ऊपर और कितना नीचे जाकर नेगोशिएट कर सकते हैं, कितना ज़्यादा मोल भाव सीटों पर हो सकता है, या बीजेपी आक्रामक रहेगी और सभी सीटों पर उपचुनाव बीजेपी के ही प्रत्याशी लड़ेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रजा हित।